गुड इवनिंग। आप सबको मेरे तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल ने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। हम आगे तक जाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की अगर इसी तरह सपोर्ट मिलते रहे तो एक दिन हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। तो आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ और आज के वीडियो की टॉपिक्स पर चलता हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कैसे हम अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, किसी के साथ बातचीत करने का तरीका या किसी के साथ जुड़े रहने का, किसी को इम्प्रेस करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट पर, कुछ टॉपिक्स पर ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला पॉइंट है बी फ्रेंडली। आप किसी से बात करेंगे, किसी के साथ जुड़े रहेंगे, किसी को इम्प्रेस करना है तो उनके साथ फ्रेंडली रहिए। बात करने का तरीका या बातचीत जो है उसको इस तरह से बताइए कि वो आपके साथ खुशी से या कम समय में मिलजुल सकता है। जैसे कि बात करने के समय आपके होठों पर एक मुस्कान लाइए, मुस्कुराते रहिए और उनसे बात कीजिए तो आपसे बहुत इम्प्रेस होगा। तो ऑलवेज कैरी ए स्वीट स्माइल ऑन योर फेस एंड कम्युनिकेट इन ए फ्रेंडली टोन। किसी के साथ जब आप बात करेंगे तो फ्रेंडली टोन से, मिठास से बात कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है थिंक बिफोर यू स्पीक। किसी को कुछ बोलने से पहले या किसी से कुछ बताने से पहले आप सोचिए। आप जो बात करेंगे, जिससे बात करेंगे, वो बात कैसा है, आपके बात सुनकर उससे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इसके विषय पर बात कीजिए। जब आप ये बात सोचकर बोलेंगे तो आपके बात पर वो उनका ध्यान रहेगा। अगर कुछ गलत बोल दिया या गलत कर दिया तो बोलने के बाद वो वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए किसी के साथ कुछ बोलने से पहले आप सोचिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोचिए और उसके बाद उनसे बात कीजिए। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच विचार के बिना ही बात करते हैं। मैनी पीपल मूव देयर टंग फास्टर देन देयर माइंड। सोचने से पहले मुंह खोल देते हैं। इसके वजह से ज़्यादातर समय हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसी प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका है, एंड आई फर्मली बिलीव दैट इट्स बेटर रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट ए फूल देन टू ओपन योर माउथ एंड रिमूव ऑल डाउट। अगर आपके बात पर दम नहीं है या बात पर सोच विचार नहीं किया है तो किसी से कुछ मत कहिए। इसके वजह से कभी कभी आपका इज्जत भी चला जा सकता है या आप अपमानित हो सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, थिंक बिफोर यू स्पीक। पॉइंट नंबर 3, बी क्लियर। आप किसी से बात करने से पहले आप क्लियर हो जाइए कि ये बात उनसे बोलना है या नहीं बोलना है। जो बोल रही वो क्लियर है या नहीं है। हमारे समाज में ऐसा कुछ लोग हैं जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, प्रिटेंड करता है स्मार्ट होने का, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इसीलिए उनसे जब आप बात करेंगे, व्हाट वुड बी द सिंपल एंड स्ट्रेट वे टू कम्युनिकेट और पुट योर पॉइंट। आपको हमेशा ये सोच विचार करना है। अगर आपका पॉइंट आप स्थापित कर सकते हैं तो उस पर बोलिए, वरना नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अपना पॉइंट स्थापित कर नहीं सकते तो अगर ये आप बात किसी से बोल देंगे तो गुस्सा हो सकता है या
आपसे कुछ कटु भाषाएं यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको वो नहीं बोलना चाहिए। बोलने से पहले आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए कि वो पॉइंट ठीक है या नहीं है। चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है डोंट टॉक टू मच। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी ने एक विषय पर बात किया था और उस विषय था कैसे कम बातों में लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, और इस विषय पर उन्होंने 1.5-2 घंटे तक बात किया। इससे काम नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, सबसे कम जितना हो सके कम बात में ज़्यादा बोलना है। लास्ट वीक ही मैंने एक आदमी से मुलाकात किया, एक ऑर्गेनाइजर से मेरी बात हुई और उनसे बात करते समय बहुत इम्प्रेस हुआ। लेकिन जब 2-4 घंटे उनसे बात किया है, बीच बीच में उनसे बात किया है, तो ऐसा लगा कि पहले जैसा इम्प्रेशन था उनके प्रति बाद में ऐसा इम्प्रेशन नहीं रहा। इसीलिए आपको क्या करना है, आप जब भी ज़्यादा बात बोलेंगे लोगों का ध्यान आपसे हट जाएगा। समाज में ऐसा कुछ लोग होते हैं जो बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं जो काम ज़्यादा करते हैं, बात नहीं करते। आपको विश्वास रखना है, आपको ये बात याद रखना है कि एम्प्टी वेसल मेक साउंड। अगर आपके बात में दम नहीं है, आप ज़्यादा बात बोलेंगे, चाटुकारिता करेंगे गुदी मीडिया की तरह, तो काम नहीं होगा। आपको अगर किसी से इम्प्रेस करना है तो आप सबसे कम बोलिए। जितना कम बोलने से आपका काम हो जाएगा, सोच समझ कर सिर्फ वही बात बोलिए। इससे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो आपके प्रति इम्प्रेशंस खराब हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे कम बोलना है, और जो बोलना है, there are very few people who talk so much and make interesting conversation। आपको क्या करना है, वो वेरी फ्यू जो लोग हैं, इस वेरी फ्यू में आपको शामिल होना है। आप बहुत कम बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है बी रियल। वी ऑलवेज फाइंड सम अट्रैक्टिव हु इज रियल, जेन्युइन, स्पीक्स ऑनेस्ट एंड डज नॉट प्रिटेंड। हमें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो लोग जेन्युइन होते हैं, रियल होते हैं, जैसा दिखता है ऐसा करता है, जैसा करता है ऐसा दिखता है। पहनावा में, भाषा में, या कुछ भी चीज़ उनके लिए मीन करता है कि वो रियल है या नहीं। अगर आप किसी के साथ प्रिटेंड करेंगे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, एक ना एक दिन आपका पोल खुल जाएगा। तब क्या होगा, वो आदमी जिसको इम्प्रेस करने के लिए आपने झूठ बोला था, जिसको पाने के लिए आपने झूठ बोला था, वही आदमी एक दिन आपसे दूर चले जाएंगे। तो उनको आपस रखने के लिए चाहे समय ज़्यादा लगे, चाहे टाइम ज़्यादा लगे, आपको क्या करना है, धीरे धीरे उनको इम्प्रेस करना चाहिए। झूठ बोल के इम्प्रेस करने से अच्छा है वो आपको ना मिले। अगर मिले तो इस तरह से मिले कि आपको कभी छोड़ के ना जा पाए। इसीलिए आपको क्या करना है, बी रियल होना है। द ओनली थिंग यू विल नो फॉर श्योर इज दैट यू कैन ट्रस्ट इधर और देयर इमेज। सो बी रियल। इसीलिए आपको रियल होना बहुत ज़रूरी है। रियल चीज़ को जिस तरह आप पसंद करते हैं, दूसरों अन्य लोग भी आप अगर रियल हो तो आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। सक्सेस कम्स विथ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। आप जो बात बोलेंगे कॉन्फिडेंस से बोलिए ताकि किसी को विश्वास हो। आपको जो बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो बात किसी से नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कुछ भी कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो लोग विश्वास करेंगे और यही विश्वास को आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके बातों पे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो आप किसी को इम्प्रेस भी नहीं कर सकते और आगे ज़्यादा दूर तक नहीं बढ़ सकते। ज़्यादा दूर तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास जताना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आप जब किसी के साथ बात करेंगे, अगर कोई हंसने वाला बात कर रहा है तो आप हंसिए, रोने वाला बात कर रहा है तो आप रोइए, दुखित होइए, उसके लिए सिंपैथी लाइए आपके मन में। अगर कोई हंसने वाला बात कर रहा है और वहाँ पर आप चुपचाप है, खामोश है और आपके मन निराश है तो अच्छा नहीं है। अगर कोई दुखित होने वाला, दर्द देने वाला बात कर रहा है, आप सुन रही है और उसका दर्द सुनकर आपको हंसी आ रहा है तो भी आपका इम्प्रेशंस खराब होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आप टीचर है, समझिए मेरी बात को, अगर आप टीचर है और अपने पॉकेट में हाथ डालकर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो ये सही नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, कुछ चीज़ें बताने का तरीका, इशारा, हिंट्स, पॉइंट्स, ये सब करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। क्लास में मूवमेंट करना चाहिए। इस तरह से किसी के साथ भी बात करने वक्त भी हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक होना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो आपके बातों पर हर किसी का ध्यान आएगा, आपकी बातों का मज़ा ले पाएगा और आपसे इम्प्रेस होगा, आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए हम अपने बॉडी लैंग्वेज को पहले ठीक करना चाहिए। हमें अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा बनाना है कि ताकि लोग इम्प्रेस हो सके। जहाँ पर जैसे बात करना है, जहाँ पर जो बात नहीं करना है, इस तरह से बोलिए ताकि आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक रहे। कम्युनिकेशन स्किल्स के और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये सारे पॉइंट आपके साथ चलना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट आपके पास होंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये पॉइंट साथ लेकर नहीं चल पाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ख़राब है, स्किल बहुत ख़राब है। मैंने जो कुछ बताया है आप इस पर सोच विचार कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए, तो ही आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे तक हम वीडियो लाते रहेंगे और आप आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा। अगर सपोर्ट मिले तो हम आगे तक बढ़ते जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी ग्रामर की टॉपिक के लिए हम बातें करेंगे, क्लासेस लाएंगे और आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अंत में आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल को इतनी दूर तक लाने के लिए और आगे तक जा सके इसके लिए आप भी हम और आगे बढ़ सके इसके लिए आपका, आगे और दूर जा सके इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।